नमस्कार दोस्तों, जीएस बायोलॉजी सर चैनल में आपका स्वागत है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। तो हमने जहाँ से खत्म किया था उसी के आगे सीखने की कोशिश करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कल हमने बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज आपको दे दी थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो हमने बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में विखंडित होना, सिंपल फूड मटेरियल में टूटना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। किसकी बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं, उनको सरल भोज्य पदार्थों में एंजाइम की सहायता से तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब पाचन को समझने के पहले दो तीन चीजें हमने बताई थी कि हम दुनिया में कुछ भी चीजें खाते हैं, 3 से 4 चीजें ही मिलती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। हमने कहा एनर्जी के लिए 3 चीजें ही आती हैं। आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या फैट खा रहे होंगे, या प्रोटीन खा रहे होंगे। लेकिन भोजन के साथ साथ हमें मिनरल भी मिल रहे होंगे, भोजन के साथ साथ हमें कहेंगे आपके विटामिन भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें भोजन में मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हमें विटामिन, ऊर्जा तो नहीं मिलती, लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में क्रिएट होती है। तो फ्रेंड्स, यहां तक हमने बात कर ली थी कि बॉडी में हमने कहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोला जाता है, तो हमने कहा सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनेल से मिलने से जीव का निर्माण होता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की या किसी भी जीवन की बेसिक यूनिट क्या थी? हमने कहा था कोशिका। और कोशिका का, ये आप पेपर उठाकर देख लीजिए, कोशिका का बोला गया था कोशिका का ईंधन है, कोशिका का ईंधन है। ये क्वेश्चन आ चुका है। कोशिका का ईंधन है। 4 क्वेश्चन लिखे थे। एक आपका दिया था ग्लूकोज, नंबर दूसरा था आपका प्रोटीन, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, और चौथा ऑप्शन था विटामिन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कोशिका का ईंधन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पर समझने की कोशिश करना है कि कोशिका का ईंधन क्या है। तो हमने कहा कि कुछ भी आप खाते हो, अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन ज्यादा बॉडी में होती है, तो वो कहेंगे कहीं ना कहीं लास्ट में जाके प्रोटीन भी आपके ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होगी और आपको एनर्जी देगी। तो ग्लूकोज कहेंगे कोशिका का ईंधन के रूप में कार्य करता है। आई होप यहां तक बात हमने समझाई थी और आपको समझ में भी आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और हमने किसकी बात की थी। एक बार सही से रिकॉल कर लेंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा। तो हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिया था पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ हमने किसका? वो पदार्थ जो वृद्धि में सहायता करते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ। फिर हमने कहा था कि आप कुछ भी खा रहे हो, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, आप लिपिड्स खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो। कार्बोहाइड्रेट खाया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खाई, फैट, ये खाते हो। तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, हमने किसकी बताई थी? एंजाइम की उपस्थिति में ये आपके विखंडित हो जाते हैं। किसमें? कार्बोहाइड्रेट किसमें चला जाएगा? ग्लूकोज में फ्रेंड। और ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? ग्लाइकोन बन जाएगा। प्रोटीन भी किसमें? पेप्टोन से किसमें? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगी। किसमें? अमाइनो एसिड में चली जाएगी, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फैट भी किसमें? ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने कहा किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है। तो हमने कहा एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम किसे बोले? तो हमने कहा था एंजाइम क्या एक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। इन्हें विशेष तापमान और पीएच पर निर्भर करते हैं। कल बताया था विशेष तापमान क्या होता है, कि जैसे आप पढ़ने के लिए विशेष वातावरण चाहिए, तभी आपको लगता है कि हम पढ़ पाएंगे। तो वैसे आपके एंजाइम काम करते हैं। हमने कहा एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो आगे चल के जब प्रोटीन आपको डिस्कस किया जाएगा तो प्रोटीन से रिलेटेड ये सारे पॉइंट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो अब हमने कहा था कि पोषक पदार्थ भी हम लेते हैं। पोषक पदार्थ की भोजन जो लेते हैं, कि बैलेंस डाइट जो होती है, उस बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो हमने कहा पोषक पदार्थ क्या होते हैं कि जो शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, और 2 तरीके के होते हैं। एक हमने कहा था कार्बनिक होता है, कार्बनिक, और एक होता है अकार्बनिक। फ्रेंड्स, ये आपके काम यहीं पे नहीं आएंगे, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे सब में पूछा जाएगा ऑर्गेनिक,
सब में क्वेश्चन बनते हैं इनऑर्गेनिक। आप दोनों चीजें नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछा था कि कार्बनिक में कौन आए थे। कार्बनिक में हमने कहा था आपका कार्बोहाइड्रेट आ रहा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारी चीजें आपकी किससे भोजन में मिलती। अकार्बनिक पदार्थ में हमने किसको लिया था, पानी, वाटर था। पानी के साथ साथ क्या था, ऑक्सीजन था, इसकी बात की थी, ऑक्सीजन को कहा था। और ऑक्सीजन के साथ साथ क्या था, फाइब्रस आ जाते। फाइब्रस के साथ साथ क्या आएंगे, मिनरल्स। क्या जाते, फाइब्रस या रेशेदार चीज, रेशेदार, और मिनरल्स या खनिज, इतनी सारी चीजें रहती है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि भोजन में कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होता है। अब यहाँ पे 4 चीजें लिखी, आप जल्दी से बताएं इन चारों में मानव शरीर के लिए। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। 3 क्वेश्चन है, कौन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आपको पता होंगी कि हमें किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जल्दी से बताएं हमें किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर जो आप लगातार तैयारी करते हैं तो आपको ऐसे ही आंसर पता होना चाहिए कि विटामिन जो है हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप यहां से बताएं कि सबसे जल्दी इंस्टेंट एनर्जी हमें कौन देता है। सबसे जल्दी एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन लिखे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। आप जल्दी से बताएं इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, इंस्टेंट एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में एक जुनून है, कुछ करना है फ्रेंड, तो आप आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड जो नए सेशन में जुड़े हैं, सबसे पहले सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले, सबसे जल्द में, सबसे पहले में इन चारों में एनर्जी कौन देगा। तो कहेंगे हमें सबसे पहले एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड से क्वेश्चन हो गया, ये सारे सीजन में आ चुके हैं, एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, प्राप्त करने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें 4 क्वेश्चन में फिर आपका एक क्वेश्चन बन रहा है 4 ऑप्शन में कि आप जल्दी से बताएं कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है। जल्दी से बताएं सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है। कमेंट करें जल्दी, कमेंट कीजिए कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है। 30 सेकेंड का समय फ्रेंड्स, 30 सेकेंड का समय आप बताएं कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जल्दी से बताएं कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है। तो यहां पे आपसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक किसको लगाएंगे, वसा या फैट हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। तो क्या हम सबसे पहले एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। हमें एनर्जी कौन नहीं देता है, विटामिन। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो कहेंगे वसा से। आइए तीनों की पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक, और ये प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन के पार्टिकल होंगे। कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन में देख लिया था, कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। कौन होगा, नाइट्रोजन भी होगा। इसी की बात क्या है कि विटामिन, तो विटामिन का आपको पता है कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, कोबाल्ट भी होगा। विटामिन B12 का नाम सुन दो। तो ये सारी चीजें, फैट में भी यही सारी चीजें पाई जाती है, CHO। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ में। पानी आप समझते भी, ऑक्सीजन को समझ रहे हैं, फाइब्रस समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मिनरल्स, खनिज पदार्थ। हर एक टॉपिक को पहले हम क्लियर कर ले, इसके बाद, क्योंकि ये सब टीटी, सीटेट और कोई भी एग्जाम देते हो इस तरह के NCERT बेस्ड आपको पढ़ाया जा रहा है। ये मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। कोई भी स्टेट का पेपर दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम बात करते हैं कि मिनरल सॉल्ट या कहेंगे खनिज लवण। खनिज लवण भी 2 प्रकार के होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका मैक्रो और एक होता है आपका माइक्रो। दोनों टर्म्स लिखे जाएंगे, मैक्रो और माइक्रो। तो दीर्घ पोषक पदार्थ, इनको क्या बोलते हैं, दीर्घ पोषक पदार्थ। ये क्या हो जाएंगे, लघु पोषक पदार्थ। फ्रेंड्स आप एक बार नोट्स बना लीजिए और उसके बाद देखिए
आप पेपर देंगे तो धुआं धुआं करके आएंगे पेपर को, एकदम कॉन्फिडेंस से लवरेज होंगे पेपर की, समझ लो। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, बस आप नोट तो बनाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो यहाँ मैक्रो और माइक्रो की बात की, क्या कह रहा है कि खनिज पदार्थ कौन से होते हैं। खनिज पदार्थ में भी हमें याद रखना है कि क्या क्या आ रहा है। तो हमें याद रखना है कि कार्बन भी आता है, हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, नाइट्रोजन भी शामिल किया गया। इसके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, क्या शामिल किया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम कॉपर भी आता है, कॉपर भी आता है, फास्फोरस लिख लेंगे, कोबाल्ट, फास्फोरस, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद एक चीज और लिख लेंगे, सल्फर। ये सारी चीजें याद रखना है, ये कार्बन में दीर्घ कहलाते हैं। यहां पे ट्रिक बनाना चाहो तो लिख सकते हो, कौन मांगे को पीके से, कौन मांगे कॉपी पीके से, ऐसे बना लेंगे। कौन मांगे, यहां पे लिख लेंगे कौन मांगे कौन मांगे कॉपी पीके से। इतना अगर याद कर लिया तो आपसे ये पूछ देगा खनिज पदार्थ में मैक्रो कौन सा है और माइक्रो कौन सा है। आप एनटीपीसी का पेपर जिनका मेंस लगा है, जो इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप